लेटा है। ये क्या है मेरी बहन? ये देखिए हमने इससे की है, सहरी इससे की है। इससे सहरी की आपने? जी इससे सहरी की है। इससे सहरी की? जी बिल्कुल इसी से सहरी की है। आप सही कह रही है मेरी बहन? जी बिल्कुल हमने इसी से सहरी की है। ये देखिए भाई सारा खत्म हुआ पड़ा है। मैं किसको जाके बोलूँ? ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। ये देख ले सारा खाली पड़ा हुआ है आपके सामने। भाई आपके कितने रोजे गुजरे? 7। तो हमारे तो भाई 2 महीने से पहले स्टार्ट थे। वो कैसे? जब से भाई की टांग कटी है तो 2 महीने से हमारे रोजे ही हैं। मतलब 2 महीने से हम फाकी कर रहे हैं। भाई की टांग कटी, जिधर आपकी मंगनी हुई वो भी छोड़ गए? जी उन्होंने भी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। जी बिल्कुल तकलीफ़ होती है। मेरी टांग नहीं है, मैं खुद मजदूर बंदा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं भीख मांग के मैं जो है ना अपनी बहन को खिलाऊँ, क्या करूँ? मेरा ज़मीर जो है नहीं मानता। वॉशरूम भी नहीं जा सकता, मैं तो इतना मजबूर हो चुका हूँ। बहन के साथ जाता हूँ मैं वॉशरूम में। क्या टांग कट गई, बहन के रिश्ते वाले जिस तरफ मंगनी की थी वो भी छोड़ गए? जी बिल्कुल, वो भी छोड़ गए। ये इनकी आटे वाली बाल्टी है और इनका बकौल इनके के आटा तक खत्म हो चुका है। इससे इन्होंने सहरी की और इफ्तारी का इनको इल्म नहीं कि इफ्तारी इनकी कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। मेरे साथ नजर आने वाले ये बहन भाई यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं। इनका ना कोई दूसरा भाई ना कोई दूसरी बहन है, ना इनका बाप है ना इनकी माँ है। ये भाई वाहिद इस बहन का कफील था, घर से मजदूरी करने जाता है और इसकी टांग कट जाती है। वो भाई जो कि अपनी बहन का सहारा था, आज अपनी बहन के कंधे पर चलता है। खुदा की कसम, जब ऑफ कैमरा इस भाई ने मुझे अपने हालात बताए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस कमरे में हम बैठे हैं, ये कमरा इनकी कुल कायनात है। इसके अंदर ये खाते पीते सब कुछ करते हैं और अफसोस की बात यह है कि ये बहन अपने भाई को वॉशरूम तक खुद लेके जाती है। और बड़ी कर्ब की बात यह है कि जब इस भाई की टांग कटी तो इस लड़की की जिस घर मंगनी हुई थी उन्होंने भी जवाब दे दिया कि अब हमें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, जहेज तक नहीं मिलेगा। वो इसको जवाब देकर चले गए। चाचे ताए मामे इनसे दूर हो गए, कोई इनका नहीं बनता। इससे बात करके जानते हैं कि आज जिंदगी कैसे गुजर रही है, माह रमजान में रोजे कैसे रखते हैं, कैसे गुजारा हो रहा है घर का। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक। भाई आपकी कफालत करते थे? जी भाई मेरे कफालत करते थे मुझे। घर के वाहिद कफील थे? जी बिल्कुल। माँ बाप फौत हो गए? अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। और कोई बहन भाई नहीं? बस एक यही बड़ा भाई है, ये मेरी कफालत करता था। यतीम भी है, मस्कीन भी है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। जी हाँ। रिश्तेदार किधर गए? सब छोड़ गए और जब से कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। कोई नहीं हमें पूछता कि हम किस हालात में हैं, क्या हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इस भाई को मैं संभालती हूँ। आप देखें कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसको मैं लेके वॉशरूम जाती हूँ और वहाँ पे जब भाई खड़ा होता है तो हम बाहर इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अपने भाई को वॉशरूम तक खुद लेके जाती हैं आप? जी जी मैं भाई को खुद ही लेके जाती हूँ क्योंकि कोई नहीं भाई का संभालने वाला, भाई को देखने वाला। फिर भाई जब 5 मिनट बाद मुझे आवाज़ लगाता है फिर मैं इसको लेने जाती हूँ। दुख होता होगा कि मेरा नौजवान भाई, अट्टा खट्टा शेर जवान भाई 4 पाई पे लेट गया, मजूर हो गया। जी बिल्कुल। रिश्ता हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था रिश्ता, लेकिन इसी वजह से वो ख़त्म भी हो गया। इस वजह से कि भाई नहीं मुझे कोई देने वाला, कोई जहेज देने वाला नहीं है। आगे मतलब शादी करेगा तो किस तरीके से मैनेज करेगा, क्या करेगा। इस भाई की टांग कटी, जिधर आपकी मंगनी हुई वो भी छोड़ गए? जी उन्होंने भी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। क्यों, क्या वजह बनी कि जहेज नहीं दे सकेंगे? जी बिल्कुल इसीलिए कि जहेज नहीं दे सकेंगे, इसी वजह से। आज कैसे गुजारा होता है? जिस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे का कितना किराया है, कैसे गुजारा होता है, कौन पैसे देता है, कैसे निजाम चल रहा है? बस भाई के जो कोई दोस्त है, जानने वाले हैं, वो कभी कभार कुछ दे देते हैं तो किराया भी मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा खाने के लिए भी कोई कुछ नहीं होता। मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमने किससे सहरी की है। मैं आपको दिखाती हूँ जिससे हमने सहरी की। नाज़रीन, ये भाई अपनी बहन का वाहिद कफील था, आज आपके सामने लेटा है। ये क्या है मेरी बहन? ये देखिए हमने इससे की है, सहरी इससे की है। इससे सहरी की आपने? जी इससे सहरी की है। इससे सहरी की? जी बिल्कुल इसी से सहरी की है। आप सही कह रही है मेरी बहन? जी बिल्कुल हमने इसी से सहरी की है।
कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो हमने बस ये खाया है। ये हालात आपके सामने हैं। इस बहन भाई ने ये दही में नमक और मिर्चें डाल के इनके साथ सहरी की है। इफ्तारी कैसे करेगी मेरी बहन? पता नहीं भाई, अल्लाह मालिक है। मैं तो आपको अपना आटा भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरे घर का आटा। ये देखिए भाई, सारा खत्म हुआ पड़ा है। मैं किसको जाके बोलूँ? ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देख ले, सारा खाली पड़ा हुआ है आपके सामने। आपकी आटे वाली बाल्टी है? जी भाई, ये देख ले, ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। देख ले किस तरीके से हमने की है। अब इफ्तारी किस तरीके से करेंगे ये नहीं पता हमें। हम कैसे गुजारा करेंगे, कैसे हम किसी को क्या बोलेंगे। ये इनकी आटे वाली बाल्टी है और इनका बकौल इनके के आटा तक खत्म हो चुका है। इससे इन्होंने सहरी की और इफ्तारी का इनको इल्म नहीं कि इफ्तारी इनकी कैसे होगी। मेरे भाई, ये घर का आटा खत्म हो चुका है। एक जवान भाई की जवान बहन मीडिया के सामने बैठी है, टांग कट चुकी है, रिश्तेदार छोड़ चुके हैं। दिल पर तकलीफ तो होती होगी। जी जी बिल्कुल होती है। मजबूर हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? मैं मुझे बताओ, मैं कहाँ से लाऊँ? ये कहाँ से कमा के ले आऊँ? मैं तो भी खुद चल भी नहीं सकता, वॉशरूम भी नहीं जा सकता। मैं तो इतना मजबूर हो चुका हूँ। बहन के साथ जाता हूँ मैं वॉशरूम में, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं किसी वॉशरूम के साथ अपनी बहन के साथ जाता हूँ। मुझे बताओ, वापसी उसको बुलाता हूँ, वो मुझे लेकर आती है उधर से। मैं क्या बताऊँ आपको? बस कोई भी नहीं है, रिश्तेदार सब छोड़ गए हैं, कोई भी नहीं है। जवान बहन की मंगनी की थी, वो भी छोड़ वो भी टूट गई है, वो भी टूट गई है अभी इस लात की वजह से। ये टांग नहीं है ना हमारी, मजबूर हो चुके हैं हम। क्या टांग कट गई। बहन के रिश्ते वाले जिस तरफ मंगनी की थी वो भी छोड़ गए। जी जी बिल्कुल, वो भी छोड़ गए, वो भी अभी नहीं ले रहे। वो कहते हैं आप तो मजदूर हो गए, आप कैसे दे देंगे, कैसे इसकी शादी करेंगे? मैं क्या बताऊँ आपको? से सहरी की आपने? इसी सहरी की, नमक और मिर्ची से जो है ना सहरी की हमने। मैं क्या बताऊँ आपको? आटा भी हमारा ख़त्म हुआ है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। टांग लग सकती है आपके अगर कोई लगवाए तो? टांग लग सकती है, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जो लगवा दे। हमने पता जो किया है, वो कहते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए की है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। 2.5 से 3 लाख कहाँ से ले आए? ये बहन कहाँ से करेगी 2.5-3 लाख? वो ये तो बता रहा हूँ ना मैं आपको। मेरी बहन चाहती हैं कि आपके भाई ठीक हो जाएं, चलें फिरें, पहले की तरह कमाएं। भाई कौन बहन नहीं चाहेगी? आप मुझे बताएं कि भाई का इलाज हो, भाई चले, भाई मेरी सपोर्ट करे। भाई मेरा इतना ख्याल करने वाला आज इस हालत में बैठा हुआ है, मैं नहीं चाहूंगी। नौजवान 6 फुट का नौजवान रो रहा है कैमरे के सामने बैठकर। टांग कटने के बाद अपने रिश्तेदार छोड़ गए, जिधर बहन की मंगनी की वो भी छोड़ गए, और ये बहन आज इस भाई की कफालत करती है। कह रहा है कि जब वॉशरूम जाता हूं तो मेरी बहन मुझे वॉशरूम लेके जाती है, मुझे शर्म आती है कि मेरी बहन मुझे वॉशरूम तक करवाती है। इनके अलावा, इस बहन के अलावा इनका कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। टांग लग जाए तो इनकी मजूरी, इनकी मुताजी खत्म हो जाएगी, ये दोबारा से चल लेंगे फिर लेंगे। मेरी बहन, अगर इससे आप सहरी करते हैं, इफ्तारी के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर कैसे रोजे गुजरेंगे? कितनी देर ऐसे चलेगा? भाई आपके कितने रोजे गुजरे? 7। तो हमारे तो भाई 2 महीने से पहले स्टार्ट थे। वो कैसे? जब से भाई की टांग कटी है तो 2 महीने से हमारे रोजे ही हैं। भाई की टांग कटी 2 महीने से रोजे? क्या मतलब? मतलब 2 महीने से हम फाके कर रहे हैं, 2 महीने से कुछ नहीं है। जब से भाई की टांग कटी यानी कि तब से ही आपके रोजे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है? नहीं भाई, कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई अपना कोई रिश्तेदार नहीं आया, उसने हाथ नहीं रखा कि चले भाई की टांग कट गई, उसकी जवान बहन है, इनको चलो राशन ही ले देते? नहीं भाई, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुनी, ना कि कोई आया, ना किसी ने सुनी, और ना कोई किसी की हेल्प करता है। मेरे भाई, जवान बहन घर बैठी है, रिश्ते वाले जवाब दे के चले गए। बहन को देख के तकलीफ तो होती है, दुख तो होता होगा। जी जी बिल्कुल तकलीफ होती है। मेरी टांग नहीं है, मैं खुद मजदूर बंदा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं भीख मांग के मैं जो है ना अपनी बहन को खिलाऊँ, क्या करूँ? मेरा ज़मीर जो है नहीं मानता। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए मदद की जाए। मैं बस अल्लाह की सहारा है, बस लोग तो से किसी इंसान से कोई सहारा नहीं है ना, अल्लाह का सहारा है बस। मैं क्या करूँ? मुझे बताओ। अगर कोई शख्स टांग लगवा देता है, इस मजदूरी से जान छुड़वा देता है, उसके लिए दुआ करेंगे? दिल से दुआ? मैं दिल से दुआ करूँगा, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उसका, मैं दिल से दुआ करूँगा। मैं उनके बच्चों की दुआ करूँगा, मैं मेरे जो है ना टांग जो लगवा देगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके भाई की टांग लगवा देता है, इस घर के लिए, आपके राशन के लिए, रमज़ान के लिए कोई मदद कर देता है, दुआ करेंगे उसके लिए?
हाँ भाई ज़रूर करें, दोनों बहन भाई ज़रूर दुआ करेंगे उसके लिए, दिल से दुआ करेंगे भाई। चाहती हैं भाई की टांग? बिल्कुल भाई, मैं चाहती हूँ भाई सही हो जाए, भाई चले, भाई अपने कदमों पे चले, मुझे संभाले, मैं आने वाले वक्त हालात को इनको देखे, तो मैं तो चाहूँगी कि भाई की टांग लग जाए। नाज़रीन, ये बहन भाई यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं और आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। अगर कोई साहब इस नौजवान की टांग लगवा के दे दे ताकि इसकी मजदूरी ख़त्म हो जाए, या इनके घर की कोई राशन के लिए मदद कर सकता है, या इस भाई को कोई कारोबार शुरू करवा के दे सकता है, तो स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये बहन भाई आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। आपसे अपील कर रहे हैं कि भाई जो कि अपनी बहन का वाहिद कफील था, आज चारपाई पे पड़ा। नंबर इनका स्क्रीन पर चल रहा है, अगर कोई उनकी मदद करना चाहे तो रब्ता कर सकता है।